हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, कई बार कई तरीके की समस्याएं आती है। जैसे होता क्या है कि आपका वास्तु खराब है, उसके कारण परेशानी आए। हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो। कभी कभी डेविल आई मतलब नज़र वगैरह की समस्या होती है, या कोई शत्रु है तो वो विचार कर्म करे, तांत्रिक क्रिया करे, इस तरीके की परेशानी आती है। तो उसका कई उपाय मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल नहीं होता कि किसी ने आप पे कुछ किया कराया हो, या मतलब नज़र वगैरह लगा हो, या इस तरीके की कोई परेशानी, मतलब इस तरीके की नहीं होती है। फिर भी आदमी अपने जीवन में परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इस परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी ऑरा होती है। ऑरा मतलब अंदर का आत्मबल, अंदर का आत्मबल प्रत्येक जीव के पास होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु हो। अब ये अलग बात है कि किसी मतलब पशुओं में ज़्यादा कम होता है तो पता नहीं चलता। जो मनुष्य हैं उनके अंदर ऑरा ज़्यादा होता है, मनुष्यों के अंदर ऑरा ज़्यादा होता है। अब इसी में होता क्या है कि कुछ लोगों के पास ऑरा ज़्यादा होता है तो वो इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं, नज़र वजर टोक वगैरह इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑरा इतनी कमज़ोर होती है कि सामने वाला अगर कुछ जादू टोटका जो भी करना है करे ना करे, विचार कर्म करे ना करे, या कोई कुछ मतलब टोके ना टोके, उस व्यक्ति की खुद की नज़र, खुद का टोक स्वयं पे लग जाता है। खुद का जो मतलब नज़र होता है वो उससे स्वयं लग जाता है। इससे वो सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। आप देखिए, या तो उसका तबीयत खराब होगा या किसी ऐसे काम में फंस जाएगा कि पढ़ाई रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे, और मतलब पढ़ाई में बाधा आने लगेगी, विद्या प्राप्ति में बाधा आने लगेगी। तो अब आप ऐसे मनुष्य को क्या कहिएगा कि मतलब किसी और ने उस पर नज़र लगाया है या किसी ने उस पर तांत्रिक क्रिया किया है? कुछ नहीं, उसकी ऑरा इतनी कमज़ोर है कि उसने खुद के बारे में कहा कि मैंने ऐसा कर लिया, तो उसकी खुद की नज़र, खुद की जो नज़र होती है, खुद की जो मतलब अपने ही शरीर में रहने वाली जो निगेटिव एनर्जी है। देखिए, निगेटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ भूत प्रेत ना लीजिएगा। निगेटिव एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जिससे हमारा जो शरीर है उसको सूट नहीं कर रहा, मतलब हम उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। निगेटिव एनर्जी का सीधा सपाट मतलब यही होता है। ये न कि हर निगेटिव एनर्जी का मतलब भूत है, प्रेत है। भूत प्रेत इतने खाली नहीं होते हैं कि घूम घूम करके लोगों को परेशान करें और मतलब सबके ऊपर अटैक करे, ऐसा नहीं होता है। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है कि जिसमें कोई भूत प्रेत या तांत्रिक विचार क्रिया की जाए, कर्म किया जाए, ऐसा। तो इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि सब पे ऐसे ही तांत्रिक क्रिया हो या सबको भूत ही पकड़े, ऐसा नहीं होता है। तो आपको करना क्या चाहिए कि अच्छा, एक कुछ और प्रॉब्लम भी होता है। जैसे होता क्या है कि समय आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है, उस अच्छे समय में भी कभी कोई गोचर जो होता है, मतलब उस समय वर्तमान में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि कुछ दिन के लिए, मतलब 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आपका समय थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, समय कमज़ोर पड़ता है, और उस समय आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी संकट में आ जाते हैं। ऐसा भी होता है सबके साथ, मतलब वो यही है कि कोई तुरंत कंट्रोल कर लेता है, उस पर कोई नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि आपका 2 दिन के लिए समय खराब हुआ, मतलब गोचर से, ऐसे समय कुंडली से बढ़िया है लेकिन समय गोचर से खराब हुआ, उस समय आप परेशान हुए, किसी से लड़ गए, लड़ाई तो हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, वो परेशानी बढ़ती जाएगी। समय आपका अच्छा आएगा, फिर भी अब चूंकि आप फंस चुके हैं तो अब आप उसमें फंसे रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये चीज़ होती है। तो अगर इस तरह से कोई संकट आए, किसी भी प्रकार का संकट हो, अगर लगता है कि तांत्रिक क्रिया की गई है या खुद का स्वयं का नज़र खुद को लगता हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो आप अपनी ऑरा बढ़ाने का प्रयास कीजिए और सात्विक
शुभ और सात्विक मंत्रों पर विचार कीजिए, भगवान के रूप पे विचार कीजिए, सात्विक रूप पे कि क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें कि आपके ऊपर से ये संकट टल जाए, हट जाए, कट जाए संकट। तो इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा उपाय है, आप दोनों में से कोई उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आता है और बजरंग बाण आता है। हनुमान चालीसा आता है और बजरंग बाण आता है। हनुमान चालीसा से 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा बजरंग बाण को शक्तिशाली माना जाता है, बजरंग बाण को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसलिए कि बजरंग बाण जो है वो शाबर मंत्र की श्रेणी में आता है और शाबर मंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो अब चाहे किस्मत कहिए या भगवान की कृपा कहिए या बाबा तुलसी बाबा की कृपा कहिए, उन्होंने ऐसा मंत्र हम लोगों को दे दिया है कि मतलब इसको जपने में कोई परेशानी भी नहीं है, ना कोई नुकसान है, और मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि इन जनरल हम समस्या में फंस जा रहे हैं, सब ठीक है लेकिन फिर भी कोई ना कोई समस्या लग जा रही है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए बहुत बेहतर उपाय है कि कभी जब आपकी इच्छा हो तो कभी कभार शुक्ल पक्ष, ये याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, चाहे तो आप दिन में कर सकते हैं, चाहे तो आप रात में कर सकते हैं, चाहे तो घर में कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी जब आपके पास टाइम हो। ये है कि भोजन सात्विक रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। जब आपके पास टाइम हो या तो आप हनुमान चालीसा, या तो हनुमान चालीसा, नहीं तो बजरंग बाण। बजरंग बाण ज़्यादा शक्तिशाली है। इस मंत्र का 108 बार पाठ कर लीजिए, या तो बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का। याद रखिएगा बजरंग बाण ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि इसमें इसको मतलब शाबर मंत्र की श्रेणी में रखा गया है, कुछ कारण है। अब हर कारण बताया नहीं जा सकता, अगर आपको पता होगा तो आप मतलब बजरंग बाण पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसको ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है, तो बजरंग बाण को। तो आप चाहें तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जाप यथा समय, जब मतलब आपके पास समय हो, सुबह में, शाम को, दिन में, रात में, घर में, मंदिर में, जहाँ भी हो, कभी कभी महीने में एक बार या 2 बार या 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई मतलब विशेष बंधन नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना चाहिए, जपना चाहिए, बीच बीच में कुछ अच्छा कर लेना चाहिए, कुछ अच्छा जप लेना चाहिए। तो आप हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का 108 बार जप कर लीजिए, 108 बार। बस आपको नहा करके शुद्ध होना है। शुद्ध मतलब पवित्र वस्त्र पहनना है, ऐसा नहीं कि नया वस्त्र नहीं, धुला हुआ वस्त्र चाहिए। धुला हुआ जो वस्त्र है, जो शुद्ध है, बस वही चाहिए। आप धुला हुआ शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, आसन बिछाइए, या तो मंदिर में या अपने घर में, पूजा घर जहाँ है वहाँ पे, या अगर पूजा घर नहीं है तो रूम में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आप आराम से अपने आसन को बिछा लीजिए। मंगलवार दिन होगा, शुक्ल पक्ष मतलब पक्ष होगा, यानी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये करना है। तो आसन बिछाइए आराम से, हाथ में जल लीजिए, जल लेने के पहले लोटा में जल भर लीजिएगा, उसके बाद हाथ में जल लीजिए और आराम से अपना नाम लेकर के, गोत्र का नाम लेकर के, बस हिंदी में, भोजपुरी में, संस्कृत में जैसे हो, आप थोड़ा सा संकल्प कर लीजिएगा कि मैं अमुक आदमी, मतलब जैसे मैं सचिन कुमार मिश्रा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं सचिन कुमार मिश्रा अमुक गोत्र में उत्पन्न, हे हनुमान जी आपकी प्रसन्नता के लिए, हे हनुमान जी आपकी प्रसन्नता के लिए आपके हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, या आपकी प्रसन्नता के लिए आपके बजरंग बाण का 108 बार पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। बस इतना करना है, जल छोड़ देना है, इतना संकल्प में करना है, जल छोड़ देना है जमीन पे। जमीन पर छोड़ने के बाद आप आराम से 108 बार हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए आसान हो, आप उसको कर लीजिए 108 बार। विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा फायदा पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा। शत्रु बाधा हो उसमें भी आपको फायदा होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो उसमें फायदा होगी, अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है उसमें भी फायदा होगा, आप कार्य के लिए परेशान हैं, बेरोजगार हैं, मतलब ना आपके पास नौकरी है ना आपके पास व्यापार है,
और आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप इसका पाठ कीजिएगा 1-2 मंगलवार, मतलब शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको करना है। 1-2 बार पाठ कीजिएगा, आपको खुद ब खुद रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आजमा कर देखिए। अगर किसी के ऊपर केस वगैरह हो गया है, उसमें भी ये फायदा करता है। क्या क्या फायदा करता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ में फायदा करता है, हर चीज़ में फायदा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा क्या करेगा? आपके आत्मबल को, आपके ऑरा को बढ़ाएगा। तो जो आपको टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है कि कोई कह दे कि आप बहुत सुंदर हैं तो आप बीमार पड़ जाएं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई छूट जाए, आप स्वयं खुद को अपने लिए कहें कि मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ तो आपकी पढ़ाई छूट जाए, मतलब अपना नज़र भी खुद को लगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है, मतलब बहुत ही कारगर उपाय है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो एक बार इस उपाय को कर देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो धीरे धीरे इस उपाय को आप कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा तो है नहीं कि रोज जपना 108 बार, महीने में एक बार शुक्ल पक्ष आता है, किसी मंगलवार को जप लीजिए, उसके बाद प्रतिदिन एक ही बार जपिए, प्रतिदिन एक ही बार जपिए। ऐसे करके आप इसका ही प्रयोग कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन लाभ होगा, आपको धन प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन सब सारी बाधाएं हट जाएंगी, धन लाभ होगा आपको। तो हर चीज़ में ये काम करता है। इसका मतलब ये अचूक प्रयोग है। ये बाबा तुलसी ने हम लोगों को एक तरह से उपहार दिया है, मतलब ऐसा गिफ्ट दिया है जिसके लिए हम लोग आजीवन आसान रहेंगे, मतलब बहुत शानदार मंत्र है। अच्छा, ऐसा भी है कि इसको अगर आप हमेशा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके लिए सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप इस मंत्र का जप करिएगा, जो करना चाहे करते रहिए। जो करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप आसमान में उड़ने लगे या अपने शत्रुओं को मारने के लिए या उनको परेशान करने के लिए इसका प्रयोग करने लगे, मतलब कोई गलत कार्य करेंगे, अभिचार कर्म करेंगे, यह मंत्र आपको नुकसान पहुँचाएगा। स्पष्ट बात है, मतलब ये नहीं कि आपने सिद्ध किया तो अब आप इस मंत्र की बदौलत सबका बुराई करने लगे। तो बुराई इसमें किसी की नहीं करनी है, सिर्फ अपनी अच्छाई, मतलब अपने फायदे के लिए आपको जप करना है। संकल्प में हमेशा ये कहिएगा कि हे हनुमान जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, ऐसा कोई काम नहीं किया कहिएगा कि मैं नज़र दोष हटाने के लिए, मैं परीक्षा पास करने के लिए, मैं शत्रु नाश के लिए, मैं धन प्राप्ति के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हनुमान जी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, उनको जो समझ में आएगा देना होगा दे देंगे। वो जो देंगे वो आपके मांगने से ज़्यादा होगा, आप जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा वो देंगे। बस उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखिए। तो प्रसन्नता का ही संकल्प लीजिएगा और कुछ नहीं लीजिएगा। निश्चित रूप से हर प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। ठीक है बंधुओं, एक बार कर देखिए, ये अच्छा प्रयोग है। मतलब अब ये कहना कि मैंने अभी किया है, हर वीडियो में अब ये सब कहना ठीक नहीं लगता। अच्छा प्रयोग है, करके देखिए, निश्चित लाभ होगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।